इनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। जितने भी बच्चे बैठे हैं यहां पर और मुझे सुन रहे यूट्यूब और आस्था पर, पॉइंट नोट करिए, माँ बाप के अगेंस्ट एक चीज नहीं जानी चाहिए तुम्हारी। माता जी ने कहा दिन है, बोले हाँ जी दिन है। रात है, बोले हाँ रात है। अभी सूर्य निकला हुआ है और माता जी कहते नहीं अंधेरा हो गया, बोले माता जी एकदम सन्नाटो है, पिताजी एकदम सन्नाटो। नहीं, हंसना नहीं है, हंसना नहीं है। आप हंसेंगे तो इसकी गंभीरता समाप्त हो जाएगी। ईश्वर क्या नहीं कर सकते? ईश्वर चाहे तो दिन को रात कर दे, रात को दिन कर दे। अभी यहां दिन है ना, अमेरिका में रात है। अमेरिका को इधर कर दें, उधर को उधर कर दें, क्या हो जाएगा? तुम्हारे हाथ में कि उसके में? माताजी, पिताजी, गुरुजी, भगवान जी, इनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस यहां तक कहता है उचित और अनुचित विचार करने पर भी पाप लगता है। जैसे पिताजी ने कहा जाओ बेटा, रात्रि के 9 बज रहे हैं, और बेटा को कहा बेटा, बोल जी पिताजी जाओ, माते कौन सो स्वीट है, माते जाके मिठाई को डिब्बा लिया, हमारा मन कर रहा खावे को मीठो खाएंगे। और वो बेटा परो मोबाइल चला रहा हो, वहां में आज वो फाइनल आ रहा हो ना, बात देख रहा हो बेटा, वो पता हो फाइनल ही देख रहे हैं क्या वो बेटा? कछु तो बैठे जहां हैं पर ध्यान यहाँ ना है। ध्यान तो फाइनल में है, कहूं चले जाओ फाइनल चल लो, अभी तो फिलहाल ठीक ठाक चल लो, ठीक ठाक चल लो भाई। भगवान ने चाहे तो ठीक ही चलेगा, भंडारो। तो मैं कहाँ हो, कहाँ हो रे? मैं फाइनल पे चले हो का? तो बेटा ने कहा पिताजी सुबह ले आएंगे मिठाई, अभी तो मैच चल रहा है वो देखने दो। पिताजी ने फिर कहा बेटा तू मैच को रिपीट टेलीकास्ट देख लियो, मेरो मन अवई कर रहा है। तो झट झुंझुलाएगो जी, और हमें तो ऐसो बाप मिलो, हमें न कछु मोबाइल चलान दे, न टीवी देखन दे, न फाइनल देखन दे। अब कुड़ते कुड़ते गए वह स्वीट वाली दुकान पे कि चलो अब लिया में, फिर उस साथ में वो कौन सो स्पॉट है भाई लगा के गए। पीछे से ट्रक वाले ने स्कूटी ठोक दी ना। उचित और अनुचित विचार करने पर माता पिता, गुरु और भगवान की वाणी को अगर आपने उचित और अनुचित विचार किया, मैं नहीं कह रहा हूं, भरत जी जैसा साधु कह रहा है। रामचरितमानस पढ़िए, पढ़िए कि नहीं? पढ़ा करिए, जब खाली बैठा करिए तो बजाय सिर्फ बिस्तर तोड़ने के, बजाय गेम खेलने के, बजाय उधर उधर जाने के क्या करना चाहिए? रामायण पढ़नी चाहिए। स्वयं भरत जी महाराज इस बात को कहते हैं, उचित के अनुचित किए विचार, ध्यान से सुनना। भगवान श्री राम की एक पंक्ति मैंने गाई है भगवान श्री राम की, और एक पंक्ति गाई है मैंने भरत जी महाराज की। दोनों भाई हैं पर दोनों, एक भगवान है और एक वो भी भगवान ही है, पर उनका साधु स्वभाव। भरत जी जैसा भगवान का भक्त नहीं हुआ। राम जी क्या कह रहे हैं?
हे मां, वो पुत्र भाग्यवान है जो अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। उससे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता जो अपने माता, ये माताएं बहनों, ये जो जब इनकी शादी होती है, इनका पति ऐसा मिल जाए ना। अच्छा सुनो, कौन कौन पत्नी चाहती है कि मेरा पति अपनी माँ की आज्ञा का पालन करने वाला हो? जो चाहती हैं बताओ। भाई साहब आप बताओ, आपकी पत्नी क्या चाहती है? आज्ञाकारी हो माता जी? ये दोनों माताएं हैं। माता अपना बेटा कैसा चाहता, अपना पति कैसा चाहती है? बोले मेरी बात सुने। और बेटा कैसी चाहती है? वो भी मेरी सुने। या तो ये चालो कि मेरा पति मां की सुने, या ये चालो कि मेरा बेटा अपनी पत्नी की सुने। दोनों में से एक कर लो। नहीं कर पाओगे, और जब कर लोगे तो घर में आधे से ज्यादा शांति आ जाएगी। क्लियर बात है। जो पुत्र अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, मां, भगवान श्री राम कह रहे हैं ऐसे पुत्र ज्यादा नहीं है, लेकिन वो क्या प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा, भरत जी महाराज की वाणी क्या है? भरत जी महाराज कह रहे हैं माता पिता की आज्ञा पर, गुरु की आज्ञा पर, भगवान की आज्ञा पर कोई सिर्फ इतना सोच ले ये अच्छा है कि बुरा है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इतने में पाप लगेगा, धर्म नष्ट हो जाएगा व्यक्ति का। ये भरत जी की वाणी है, मेरी नहीं। रामचरितमानस अयोध्या कांड पढ़ो, इसको कहते हैं धर्मपरायण। सोमवार का व्रत कर लेने के बाद में पूरे मंगलवार को झूठ, बुधवार को झूठ, बृहस्पतिवार को झूठ, शनिवार को झूठ, रविवार को झूठ, और फिर सोमवार को व्रत। शंकर भगवान भी के वो रखा है गो भाई, कौन से जमाने को भगत मिल गो में बट में। ऐसा नहीं, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, ये गुरु की आज्ञा का पालन करना, भगवान की आज्ञा का पालन करना, ये प्रत्येक मनुष्य का दायित्व होना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब धीरे बोल रहे हो, फिर कैसे बात बनाएगी?